रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप ज़रा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। आप समझ जाएं कि हमारी किधर मजबूरी है। दाल हमें ज़्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, घी बाहर से, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है। जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? यानी तो इसके लिए हमने फ़ैसला किया, ये जो अब प्रोग्राम आपके सामने रखने लगा हूँ, इस सब चीज़ को देखते हुए हमने एक आपके सामने प्रोग्राम लाए ताकि आपके ऊपर बोझ ना पड़े और कम से कम बोझ पड़े। बोझ तो खैर पड़ा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया। कौम से खिताब में कहा, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी वरना खसारा मजीद बढ़ेगा। पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान में सबसे सस्ता है। 3-4 माह में दुनिया में तेल की कीमतें 100%, पाकिस्तान में 33% बढ़ी। आलमी सतह पर महंगाई में 50%, पाकिस्तान में 9% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का घी, आटे और दाल पर 30% सब्सिडी देने का ऐलान। कहते हैं दुकानों पर इन अशिया पर सब्सिडी 6 माह के लिए है। 2 करोड़ खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज ला रहे हैं। किसानों और शहरियों को 5-5 लाख के कर्जे देंगे। 40 लाख खानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम ला रहे हैं। मुल्क में मौशी हालात बेहतर कर रहे थे कि कोरोना आने से फिर खराब हो गए। अब पाकिस्तान की आवाम के लिए एक मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें। मेरा आपको मशवरा है कि बेहतर यही है कि एक और खिताब करके अपने झूठों में, अपने अवाम को धोखा देने में और अपने गुनाहों में इजाफा ना करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो इस्तीफा दें, नून लीग का मुतालिबा। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब का कहना है, इमरान खान महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदार हैं। सिर्फ लूटने और माफियाज को रिलीफ पैकेज देने आते हैं। जिस दिन रिलीफ की बात करते हैं उसी दिन चीजें महंगी हो जाती हैं। वफाकी हुकूमत सिर्फ इल्जामात की सियासत करती है। इसे हटाने के लिए अपोजिशन को मुत्तहद होना पड़ेगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में जो इल्ज़ाम लगाते थे आज वो तमाम काम खुद कर रहे हैं। ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ है। वफाकी वज़रा और तर्जुमान इतना झूठ बोलते हैं कि अल्लाह की अमान हो। हुकूमत और कलअदम तंजीम में मुआहिदे के बाद कारकुनों की रिहाई जारी। गुजरांवाला सेंट्रल जेल से 73, मुल्तान सेंट्रल जेल से 14 और अडियाला जेल से मजीद 82 कारकुन रिहा। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में नजरबंद 68 और झंग जेल में कैद 50 कारकुनों को भी रिहा कर दिया गया। कोट लखपत जेल लाहौर से भी आज कलअदम तंजीम के कई कारकुनों की रिहाई मुतवक्किल। पाकिस्तान का 10 नवंबर से गैर मुल्की परवाज़ों की आमद मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। अनबाउंड ट्रैवल पॉलिसी पर नज़रसानी। रूस, ईरान, जर्मनी, इथियोपिया, फिलिपाइन, अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ खत्म। मंगोलिया, सिल्वानिया, थाईलैंड, यूक्रेन और ट्रेंडा हाई रिस्क मुल्कों में शामिल। 5 नवंबर से पाकिस्तान आने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजम। पेट्रोलियम डीलर्स ने 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल वापस ले ली। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत ने 6% डीलर मार्जिन की मंजूरी के लिए कमेटी बना दी। डीलर्स का कहना है मुतालिबे पर अमल ना हुआ तो 20 नवंबर को हड़ताल होगी। डॉलर की कदर में मजीद कमी, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 57 पैसे सस्ता, 169 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे सस्ता, 171 रुपए 20 पैसे का हो गया। माहिरीन के मुताबिक रुपए की कदर बढ़ने से मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की रुपए की कदर में कमी और महंगाई पर ब्रीफिंग। कहा एक्सचेंज रेट की हरकत का महंगाई पर असर पड़ता है।
चेयरमैन कमेटी बोले डॉलर अफगानिस्तान स्मगल होने से रुपए की कदर में कमी हुई। लाहौर में एक शख्स से 65 लाख डॉलर पकड़े गए। कमेटी ने गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर वजाहत तलब कर ली। एक्सचेंज रेट में मुदाखलत का मैकेनिज्म भी तलब। एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे बर वक्त मुकम्मल न करने पर पाकिस्तान 10 करोड़ डॉलर जुर्माना अदा कर चुका। रिपोर्ट में इंकशाफ, बैंक ने 15 साल में मुख्तलिफ मंसूबों के लिए कर्ज दिया। 2020 में पाकिस्तान ने 23 लाख डॉलर जुर्माना दिया। जुर्माना स्मार्ट पावर मीटर और जामशोरो पावर प्रोजेक्ट पर लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने फूड सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन से बातचीत के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। काबीना ने PMS इम्तिहान से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि तमाम उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा से यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के वक्त की मुलाकात। शाह महमूद कहते हैं यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान को GSP प्लस की सहूलत बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद रही। GSP प्लस ने फ़रीक़ैन के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। आलमी बिरादरी अफ़गानों की इक़्तिसादी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। भारतीय रियासत हरियाणा के गुड़गांव में ज़िला इंतज़ामिया का एक और मुस्लिम मुखालिफ फैसला। 37 में से 8 मकामात पर मुसलमानों को नमाज जुमा की अदायगी का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बंगाली बस्ती, सेक्टर इंचास, V ब्लॉक, DLF फेज़ 3, सूरत नगर और दीगर मकामात पर नमाज जुमा की अदायगी का इजाज़तनामा मनसूख किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कौमी मफाद के लिए तमाम अफगान बाशिंदे अफगान करेंसी इस्तेमाल करें। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की मार्केट्स में बड़े पैमाने पर अमरीकी डॉलर का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। बाबर ने इंग्लिश बल्लेबाज डेविड मिलान से पहली पोजीशन छीनी। चौथे नंबर पर मौजूद मोहम्मद रिजवान के पॉइंट्स भी बढ़ गए। टॉप 10 बाउलर्स और ऑलराउंडर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। बाबर और रिजवान ने गुज़श्ता रोज नमीबिया के खिलाफ मैच में 5वीं सेंचुरी शराकतदारी का रिकॉर्ड बनाया। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने पर खुश। कहते हैं एजाज मिलना काबिल फख्र है। बैटिंग में बेहतरी साथी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की वजह से आई। परफॉर्मेंस के पीछे सख्त मेहनत का अमल दखल है। हमेशा बैटिंग बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। पहली पोजीशन पर आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। T20 वर्ल्ड कप में मार्टिन गुप्टिल का स्कॉटलैंड के बाउलर्स पर लाठी चार्ज। 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 93 रन बना दिए। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 172 रन बनाए। 173 रन के हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग। 7 बजे भारत और अफगानिस्तान का मैच शुरू होगा। राशिद खान कहते हैं कि शायकीन क़वानीन का एहतराम करें, टिकट वाले ही स्टेडियम आएं। और 5 रुपये रूसी क्याकिंग टीम शिगर के दूर दराज इलाके स्कूली पहुंच गए। दरियाए बराल्दो में स्कूली से क्याकिंग का मुजाहरा करते हुए दासू पहुंचेंगे। रूसी क्याकर्स ने गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों, आबशारों, झीलों, सहराओं और ग्लेशियर्स को तिलिस्माती करार दे दिया।